नमस्ते बच्चों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये अनौपचारिक पत्र क्या है? जो पत्र हम हमारे प्रियजनों को, दोस्तों को अथवा रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसी को व्याकरणिक भाषा में अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र का विषय निम्नलिखित हो सकता है: निमंत्रण देने वाला पत्र, किसी विषय का महत्व बताने वाला पत्र, वर्णन करने वाला पत्र या सलाह देने वाला पत्र। परीक्षा में अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य जरूरी बातें। पत्र की शुरुआत प्रेषक यानी कौन? जो पत्र लिखता है उसी को प्रेषक कहा जाता है, के नाम तथा पते के साथ की जाती है। यह पता हमें बाईं ओर लिखना होता है। प्रश्न पत्रिका में दिया हुआ नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होता है। पता लिखने के बाद हमें एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखना होता है। दिनांक लिखने के बाद हमें एक पंक्ति छोड़कर संबोधन यानी उदाहरण के लिए प्रिय राजू, पूज्य पिताजी आदि, और दूसरी पंक्ति पर अभिवादन, उदाहरण के लिए सादर प्रणाम आदि लिखना होता है। अभिवादन के बाद विषय अनुसार अगली पंक्ति पर पत्र लेखन की शुरुआत की जाती है। पत्र लेखन में कम से कम 3 परिच्छेद होना अनिवार्य होता है। अनौपचारिक पत्र के परिच्छेद का आरंभ जिसे पत्र लिखा जाता है उसकी खैरियत पूछकर की जाती है। इसके बाद हमें अपने पत्र लिखने का उद्देश्य बताना होता है। दूसरे परिच्छेद में अपनी बात विस्तार से की जाती है। अंतिम परिच्छेद में पत्र का समापन किया जाता है। यहाँ बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। अनौपचारिक पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। अब हम परीक्षा में अनौपचारिक पत्र के लिए गुणों का विभाजन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाम और पता लिखने के लिए आधा गुण, दिनांक लिखने के लिए आधा गुण, संबोधन और अभिवादन लिखने के लिए आधा गुण, आरंभ, प्रस्तावना, मध्य यानी विषय विस्तार, अंत, व्याकरणिक शुद्धि और भाषा शैली के लिए 3 गुण, अंत यानी प्रेषक का नाम आधा गुण, कुल गुण 5 गुण। अब हम निमंत्रण देने वाले पत्र का उदाहरण देखेंगे। राजेश देसाई, लक्ष्मी निवास, आके आल्त, मडगांव, गोवा से अपने मुंबई निवासी दोस्त को गर्मियों की छुट्टियों में गोवा आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखता है। सबसे पहले हमें नाम और पता लिखना होता है जो पहले से ही हमें दिया गया है। राजेश देसाई, लक्ष्मी निवास, आके आल्त, मडगांव, गोवा। एक पंक्ति छोड़कर हमें तारीख लिखनी होती है 15 अक्टूबर 2020। एक पंक्ति छोड़कर हमें संबोधन और दूसरी पंक्ति पर हमें अभिवादन लिखना होता है, जैसे प्रिय रामू, सादर प्रणाम। अब हम परिच्छेद लिखेंगे। तुम कैसे हो? बहुत दिन हुए, तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली है। मैंने यह पत्र तुम्हें गर्मियों की छुट्टियों में गोवा आने के लिए निमंत्रण देने हेतु लिखा है। दूसरा परिच्छेद लिखते हैं। कई साल बीत गए, तुम गोवा आए ही नहीं, लेकिन इस गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें गोवा जरूर आना है। प्यारे रामू, अब गोवा में बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर
तुम निश्चित ही खुश हो जाओगे। इस साल दुबई से मेरे चाचा तथा उनका सारा परिवार गोवा आ रहा है, इसीलिए अभी से हमने कई कार्यक्रम निश्चित किए हैं। बोगमालो तो गोवा का मशहूर समुद्र तट है। वहाँ हम स्नान करने जाएंगे, बोटिंग करेंगे, पहाड़ियों पर पिकनिक के लिए भी जाएंगे। हमारे साथ तुम आओगे तो बड़ा मजा आएगा। आशा करता हूँ कि तुम इस साल गोवा जरूर आओगे। अब हम आखिरी परिचय लिखते हैं। माता पिताजी को प्रणाम। एक पंक्ति छोड़कर, तुम्हारा दोस्त राजेश देसाई। अब हम महत्व बताने वाले पत्र का उदाहरण देखते हैं। राजेश देसाई लक्ष्मी निवास आके आल्त मडगांव गोवा से अपने दोस्त को समय नियोजन का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। राजेश देसाई लक्ष्मी निवास आके आल्त मडगांव गोवा। तारीख 15 अक्टूबर 2020। प्रिय रामू, सादर प्रणाम। तुम कैसे हो? आज ही तुम्हारे पिताजी का पत्र मिला है। उन्होंने लिखा है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। घूमना फिरना, टीवी देखना ही तुम्हारी दिनचर्या बन गई है। इसी में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने यह पत्र तुम्हें समय नियोजन का महत्व समझाने के लिए लिखा है। देखो रामू, समय अनमोल होता है। खोया हुआ समय फिर कभी हाथ नहीं आता है। जो आदमी समय का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन में उज्जवल सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तुम समय का मूल्य समझ लो। सुबह जल्दी उठो और पढ़ाई करो। सुबह का समय पढ़ाई के लिए उचित होता है। अध्ययन, व्यायाम, खेल, मनोरंजन, घर का काम, पुस्तक पठन आदि कामों के लिए समय का सही तरह से बंटवारा करो। इसके लिए समय तालिका करने की जरूरत होती है। यह करने से हमें कोई भी काम बोझ नहीं लगता है और हम राहत की सांस ले सकते हैं। सचमुच बीते हुए समय को पुनः प्राप्त करना असंभव होता है। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे और समय का नियोजन अच्छी तरह से करोगे। पूज्य माता पिता को प्रणाम और दीदी को प्यार भरा नमस्कार। तुम्हारा दोस्त राजेश देसाई। अब हम वर्णन करने वाले पत्र का उदाहरण देखेंगे। राजेश देसाई लक्ष्मी निवास आके आल्त मडगांव गोवा से अपने मित्र रामू को अपने विद्यालय में मनाए गए शिक्षक दिन का वर्णन करते हुए पत्र लिखता है। राजेश देसाई लक्ष्मी निवास आके आल्त मडगांव गोवा। तारीख 15 अक्टूबर 2020। प्रिय रामू, सादर प्रणाम। तुम कैसे हो? बहुत दिन हुए तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली है। मैंने यह पत्र तुम्हें हमारी पाठशाला में मनाए गए शिक्षक दिन के बारे में जानकारी देने हेतु लिखा है। इस बार हमारे विद्यालय में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। उस दिन विद्यालय के सभागृह को सफेद पीले फूलों से सजाया गया था। हमारी पाठशाला के विद्यार्थियों ने नाच गाने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। शिक्षकों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। सरस्वती वंदना के बाद मुख्य अध्यापक ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर को पुष्पमाला पहनाई। मुख्य अध्यापक तथा अन्य शिक्षकों ने प्रभावशाली भाषण किया। एक छात्र ने तो शिक्षक महिमा पर अपनी कविता पढ़ी, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक अध्यापक को एक शाल तथा श्रीफल भेंट दिया गया। विद्यालय के प्रांगण में डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तकों की प्रदर्शनी ने भी अच्छा रंग जमाया था।
तुम्हारे लिए मैंने एक किताब खरीदी है। तुम भी मुझे तुम्हारे विद्यालय में मनाए गए शिक्षक दिन के बारे में जरूर लिखना। माता पिताजी को प्रणाम तथा छोटों को प्यार। तुम्हारा दोस्त राजेश देसाई। अब हम और एक उदाहरण देखते हैं सलाह देने वाले पत्र का। राजेश देसाई लक्ष्मी निवास आके आल्त मडगांव गोवा से अपने मित्र रामू को बुरी संगत से दूर रहने की सलाह देते हुए पत्र लिखता है। राजेश देसाई लक्ष्मी निवास आके आल्त मडगांव गोवा, तारीख 15 अक्टूबर 2020। प्रिय रामू, सादर प्रणाम। तुम कैसे हो? कल ही तुम्हारी माँ का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि तुम दिन ब दिन बुरी संगत में फंसते जा रहे हो। पढ़कर बहुत बुरा लगा। अरे रामू, यह तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम कक्षा में अव्वल आते थे, लेकिन अभी तुम असफल होने लगे हो। शराब पीना, सिगरेट पीना, यह तो तुम्हारी दिनचर्या बन गई है। इतना ही नहीं, तुम्हारे इस व्यवहार के कारण 2 बार पुलिस पूछताछ करने के लिए घर भी आई थी। यह बुरी संगत तुझे बर्बाद कर देगी। तू जानता है तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितने कष्ट उठाए हैं। अब बुढ़ापे में तुझसे कितनी बड़ी आशा लगाकर बैठे हैं। तुम्हारे इस व्यवहार से उनके हृदय को ठेस पहुंच जाएगी। जिंदगी में उन्होंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, पर तू अब क्या कर रहा है? होश में आ जा। बुरी संगति त्याग दे। अच्छे लोगों की दोस्ती कर। अपनी तथा हम सब की भलाई के लिए यह सब कुछ तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगे और बुरी संगति त्याग दोगे। पूज्य माता पिता को प्रणाम कहना और छोटी कविता को आशीर्वाद। तुम्हारा दोस्त राजेश देसाई। अब आपके लिए एक स्वाध्याय है। आपको एक पत्र लिखना है। पत्र का विषय है कवेश देसाई लक्ष्मी निवास आके आल्त मडगांव गोवा से अपने मित्र राजू को व्यायाम का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का यह विषय पसंद आया होगा। अगर आपको अनौपचारिक पत्र लिखने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।